हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बाग्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन है एरिया विच इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हमें गिवन है ब्रेथ, बी से डिनोट कर रही हूँ, विच इज 8 सेंटीमीटर। हमें बोला है फाइंड इट्स लेंथ एंड पेरीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इससे हमें लेंथ फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है? क्योंकि हमें एरिया और ब्रेथ की वैल्यू गिवन है। वैल्यूज पुट करती हूँ, 120 इज इक्वल्स टू L इंटू 8। सो L इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 8। आंसर आ रहा है 8 1 टाइम एंड 8 5 टाइम। 15 यूनिट सेंटीमीटर चल रही है तो हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है फाइंड इट्स पेरीमीटर। नो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस L प्लस B। वैल्यूज पुट कर रहे हैं L एंड B की, तो 2 विद इन ब्रैकेट 15 प्लस 8। Now 15 and 8 is 23. So 2 into 23, which is 46. Unit again, centimeter. This is our answer. Next is question number 2. The perimeter of a rectangle is 46 meter and its length is 15 meter. तो हमें given है perimeter एक rectangle का which is 46 meter and हमें given है length which is 15 meter. हमें find करना है its breadth and its area. थर्ड पार्ट इसमें डायगोनल फाइंड करने का भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेथ फाइंड कर रहे हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस L प्लस B, विद इन ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज किया है। 2 टाइम्स 15 प्लस B। वैल्यूज पुट करी है L और P की। नो 46 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2B। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है मल्टीप्लाई होता है अंदर सारे नंबर्स से। 46 माइनस 30 ट्रांसपोज किया है इज इक्वल्स टू 2B। सो B इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 विच इज 8। यूनिट मीटर चल रही है तो मीटर लेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया विच इज L इंटू B। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। L इंटू B मीन्स लेंथ इज 15, ब्रेथ इज 8। 15 इंटू 8, सो 15 इंटू 8 इज 120। यूनिट इसकी मीटर है, इसकी भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड पार्ट है। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला है डायगोनल फाइंड करने के लिए। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर रही हूँ डायरेक्ट। ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। अंडर रूट चल रहा है, ऐड करते हैं तो ये बन रहा है अंडर रूट 289। 289 स्क्वायर है 17 का, तो डायगोनल की वैल्यू आ गई है 17 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें D की वैल्यू गिवन है विच इज 34 सेंटीमीटर। फर्दर इफ इट्स ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसका लेंथ और एरिया। तो डायगोनल है तो डायगोनल का फॉर्मूला लिखते हैं। अब यूज किया है डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो डायगोनल है 34। ये जो अंडर रूट आया है हमें पता है पाइथागोरस जैसे लगाते हैं, ये अंडर रूट इधर शिफ्ट कर देंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा 34। L स्क्वायर की जगह हम यूज कर रहे हैं L स्क्वायर एज इट इज। B स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं 16, दैट इज 16 का स्क्वायर। So now L square is equals to 34 square minus 16 square. अगर स्क्वायर आते हैं तो 34 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर माइनस करना है, और अदरवाइज आइडेंटिटी 3 यूज कर रहे हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार A प्लस B, एक बार A माइनस B। Now 34 minus 16 will be 18 and 34 plus 16 is 50. 18 इंटू 50 हमारे पास आ रहा है। आंसर देखते हैं कितना होता है। 5 8 टाइम्स 40, एक जीरो आ रहा है। 5 1 टाइम 5 प्लस 4 9, 900। यहाँ हमारे पास वर्क कर रहा है L स्क्वायर। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 900 विच इज इक्वल्स टू 30।
एंड यूनिट हम यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर, तो साथ में सेंटीमीटर लगाएंगे। अब हमें फाइंड करना है इसमें एरिया। एरिया फाइंड करना इजी है, लेंथ इंटू ब्रेथ यूज करना है। लेंथ हमने निकाली है 30, ब्रेथ गिवन थी 16। नाउ 16 टाइम्स इज 48, साथ में 0 यूज करते हैं एंड जो भी यूनिट्स यूज करी है उसका स्क्वायर। सो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 84 मीटर स्क्वायर। क्या गिवन है इस बार हमें एरिया गिवन है 84 मीटर स्क्वायर। फर्दर बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 5 मीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें बोला है लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो 5 मीटर है। दैट मीन्स अगर लेंथ 10 है तो ब्रेथ या तो 10 प्लस 5 होगी या 10 माइनस 5 होगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे x अजूम कर लेती हूँ। x से कर लेते हैं, जो अजूम करते हैं उससे लिखते हैं। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इसके बीच का डिफरेंस 5 है तो x माइनस 5 मैं यूज कर रही हूँ। x प्लस 5 भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी नो एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू B। एरिया विच इज 84 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 84। फर्दर करते हैं x स्क्वायर माइनस 5x ट्रांसपोज होगा 84, नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्योंकि मुझे पहले भी कमेंट्स में बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हार्ड लग रहा है, इसलिए मैं इसे पूरा अच्छे से समझा देती हूँ एक बार। ये हमारे पास होता है मिडिल टर्म सम, और ये लास्ट टर्म सी वाली जो होती है वो होता है प्रोडक्ट। अगर यहाँ कोई नंबर होता है तो वो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ 1 है तो प्रोडक्ट माइनस 84 रहेगा। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ p इज इक्वल्स टू माइनस 84 एंड सम इज इक्वल्स टू माइनस 5। दो ऐसे नंबर सोचने हैं जो प्लस करके माइनस 5 बनाए और मल्टीप्लाई करके माइनस 84 बनाए। दोनों में माइनस का साइन कॉमन है, दैट मीन्स दोनों में से एक नंबर तो माइनस होगा। एंड सिंस सम का साइन माइनस है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होगा। अब मेरे को पता है 84 बनाने के लिए मैं 12 और 7 यूज कर सकती हूँ। 12 इंटू 7 इज 84 एंड 12 माइनस 7 इज 5। बट मुझे नेगेटिव 5 चाहिए, तो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ नंबर्स माइनस 12 एंड 7। ठीक है, माइनस 12 इंटू 7 इज माइनस 84, माइनस 12 प्लस 7 इज माइनस 5। अब मैं ये मिडिल टर्म की जगह ये नंबर्स सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। देखते हैं कैसे करना है। हम यूज कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x की जगह मैं यूज कर रही हूँ माइनस 12x प्लस 7x, साथ में माइनस 84 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन देखना है, लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन है x, सो x माइनस 12 एंड लास्ट 2 टर्म में कॉमन है 7, पॉजिटिव 7। सो अगेन x माइनस 12। ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं। अगर ब्रैकेट डिफरेंट बन रहे हैं तो हमने प्रोडक्ट और सम गलत चूज किया है या फिर फैक्टर्स गलत किए हुए हैं। दिस इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव x प्लस 7 एक फैक्टर, x माइनस 12 दूसरा फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 एक बार यूज करते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एक बार यूज करते हैं। तो इससे तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 7 और इस वाले से x की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 12। सिंस हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, तो कभी भी नेगेटिव में साइड नहीं हम ले सकते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ यूज कर रहे हैं पॉजिटिव 12। नाउ x की वैल्यू हमारे पास आ गई है पॉजिटिव 12, तो इससे लेंथ हमारे पास आ रही है 12 एंड ब्रेथ हमारे पास थी x माइनस 5, दैट इज 12 माइनस 5। और यूनिट्स की बात करें तो यूनिट हमारे पास इसमें मीटर चल रही है। सो दिस इज 12 मीटर एंड दिस इज 7 मीटर। नेक्स्ट हमें बोला है फाइंड इट्स पेरीमीटर विच इज 2 टाइम्स L प्लस B, दैट इज 2 टाइम्स 12 प्लस 7। सो 2 multiplied by 12 plus 7 is 19, so it is 38 and unit meter. तो पेरीमीटर हमारा आया है 38 मीटर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन है पेरीमीटर, ये मैं लिख लेती हूँ 36 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है फाइंड इट्स एरिया। हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया होता है स्क्वायर के लिए साइड इंटू साइड। सिंस हमारे पास साइड नहीं है तो पहले हमें साइड की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। नाउ पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ये मैं यूज कर रही हूँ। सो 36 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। साइड के लिए एस यूज किया है हर जगह।
नाउ s इज इक्वल्स टू 36/4, कैंसिल करके हमारे पास आ रहा है 9, यूनिट इज सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है। अब हमें बोला है एरिया फाइंड करने को, जो कि होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। सो साइड की वैल्यू हमने 9 निकाली है, 9 स्क्वायर, एंड 9 स्क्वायर इज 81, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 1.69 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है 1.69 मीटर स्क्वायर, हमें बोला है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। नाउ हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, दैट मीन्स हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी, और साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास है एरिया। एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ये हमें पता है। सो 1.69 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर है, तो हमें सिंगल साइड फाइंड करनी है, तो अंडर रूट हो जाएगा 1.69। 1.69 डेसिमल है, अगर रिमूव करूं तो 169/100 हो रहा है। 169 13 का स्क्वायर होता है, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। सो साइड की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.3 यूनिट मीटर। अब हमें फाइंड करने को बोला है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 1.3, ये हमारे पास आ रहा है 5.2 unit meter. This is our final answer. Next is question number 7. The diagonal of a square is 12 centimeter long. Find its area and length of each side. तो हमें इस बार डायगोनल की वैल्यू गिवन है which is 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर का डायगोनल है, अगर मैं फॉर्म करूं स्क्वायर फिगर एक, ऐसा हमारे पास स्क्वायर है, इसमें इसकी वैल्यू जो है दिस इज 12 सेंटीमीटर। यही हमने रेक्टेंगल में भी करा है, पाइथागोरस ही यूज करी है, बट यहाँ साइड है तो परपेंडिकुलर की जगह हमने साइड और बेस की जगह साइड लेनी है। उसमें परपेंडिकुलर की जगह हमने ब्रेथ यूज करी है और लेंथ यूज करी है बेस की जगह। तो इससे मैं फॉर्मूला बनाऊं स्क्वायर के लिए, तो ये हमारे पास होता है डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइड स्क्वायर। सो डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइड स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2, साइड का स्क्वायर और रूट कट रहा है तो साइड साथ में मल्टीप्लाई में आ रही है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला डिराइव करना बताया है, हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, a यूज कर रहे हैं रूट के बाहर, a साइड की जगह हम यूज करते हैं। ठीक है, साइड s यूज करने की जगह a यूज करते हैं इन जनरल फॉर्मूला में। तो d की वैल्यू हमारे पास 12 है, यहां मैं लिख देती हूँ 12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। सो a इज इक्वल्स टू 12/√2। अब इसे सॉल्व करना है, हमें पता है जब भी रूट होता है, रूट कैंसिल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में है तो सेम नंबर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। इससे क्या होगा, ये तो 12√2 बन जाएगा, बट ये रूट और ये रूट आपस में कैंसिल होकर सिंगल 2 बनाएंगे। 2 1 टाइम 2 6 टाइम्स। तो साइड की वैल्यू जो कि a है वो हमारे पास आ रही है 6√2 सेंटीमीटर। एक काम हो गया हमारा। अब हमें बोला गया है फाइंड इट्स एरिया। एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर होता है, हमें पता है, वैल्यू पुट करते हैं 6√2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 6√2 मल्टीप्लाइड बाय 6√2। 6 इंटू 6 इज 36 एंड √2 इंटू √2 इज 2 ओनली। ठीक है, रूट आपस में कैंसिल होकर 1 बनाते हैं। सो इट इज 72। एरिया है तो यूनिट जो भी है उसका स्क्वायर चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर। अगेन डायगोनल की वैल्यू गिवन है विच इज 15 मीटर। हमें डायगोनल का फॉर्मूला पता है, डायगोनल होता है अंडर रूट 2 साथ में a, साइड के लिए यूज होता है। सो 15 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम पार्ट करना है साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए, दैट इज a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये आ रहा है 15/√2। नाउ √2 कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो ये आ रहा है 15√2/2। ये हमारे पास मीटर में आ रही है क्योंकि डायगोनल मीटर में है। इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट देखते हैं मे बी क्वेश्चन में आगे ये यूज हो जाए। फर्दर रीड करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड एंड इट्स पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ वन साइड तो हमने कर दिया है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है,
4 इंटू साइड, ठीक है, और 4a लिखते हैं। फॉर्मूले इजी होते हैं, एरिया a स्क्वायर पेरीमीटर 4a, साइड की जगह a यूज कर रहे हैं बस। सो 4 इंटू साइड की वैल्यू है 15√2 अपॉन 2। ये 2 अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते 7.5 आता, तो 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ हम कर रहे हैं 2 1 टाइम, 2 टाइम्स, कितना आएगा 30√2। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30√2, साथ में यूनिट मीटर। अगर आंसर डेसिमल में मांगते हैं तो √2 की वैल्यू 1.414 पुट करके हमें मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना पड़ेगा। सिंस बुक में आंसर्स हमें डेसिमल में दे रखे हैं, तो हमें इसका एरिया एंड पेरीमीटर फर्दर सॉल्व करके देखना पड़ेगा। √2 की वैल्यू 1.414 यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.414, डेसिमल हटा के 1000 आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 3 14 टाइम्स इज 42, अगेन 42, डिनोमिनेटर में 100 है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है आंसर 42.42 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना ही हम आंसर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इसे भी सॉल्व करना था आगे, ये हमारे पास है 7.5, साथ में √2, मैंने इसे सॉल्व किया है 15 डिवाइडेड बाय 2 को, तो यहाँ दोबारा कर रहे हैं, एरिया इज 7.5 इंटू 1.414, रूट की वैल्यूज पुट करिए दोनों जगह, ठीक है, ये डेसिमल हटा और ये डेसिमल हटा, तो 10 इसके और 100 इसके बन रहे हैं हमारे पास, 1000 इसके, ठीक है, 3 जीरोज हैं। नाउ 75 इंटू 1.414 हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 1414 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज 5 14 टाइम्स इज 70, तो 70 एंड 14 7 टाइम्स इज 98, सो 98 एंड 98। कैलकुलेशंस हैं, खुद करके देख सकते हैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमारे पास आ रहा है 106050 अपॉन 10,000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, डेसिमल लगना है 3 प्लेसेस के बाद, 10.605 साथ में है, ये 10.6 तक ही हम यूज कर सकते हैं, आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वन साइड एंड पेरीमीटर। इजी क्वेश्चन है, एरिया हमें गिवन है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। now किसका एरिया है, क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो हम फाइंड करते हैं एरिया के फॉर्मूले से। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, या ए स्क्वायर लिख रही हूं मैं, इजी हो जाए ताकि समझने के लिए। सो 169 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू √169, 169 अभी पहले भी यूज किया है, 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हमने फाइंड कर ली है साइड ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट इज फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 4a, दैट इज 4 इंटू 13, 4 इंटू 13 इज 52, साथ में यूनिट सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर। जो भी गिवन है लिखते रहते हैं। लेंथ बोली गई है 16 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू इट्स, आगे अभी इक्वेशन हमें दे रखी है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें बोला गया है कि स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है। स्क्वायर की साइड हमें बता रखी है, साइड को अगर मैं a मान लूं तो a इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। ये हमें रेक्टेंगल का पार्ट बता रखा है कुछ, और ये हमें बताया हुआ है स्क्वायर का पार्ट, ठीक है, बट हमें यूज क्या करना है, ये जो इन्होंने इक्वेशन दे रखी है या रिलेशन दे रखा है, इसे यूज करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस l प्लस b, ये इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, दैट इज 4 इंटू साइड, या 4 इंटू ए यूज कर लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ a की वैल्यू लिखी है। हमेशा याद रखना है, जब भी कुछ इक्वेशन दे रखा हो या रिलेशन दे रखा हो, तो पहले वो रिलेशन लिखेंगे, बाद में फॉर्मूले लिखेंगे उसकी जगह, और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया 2, L की वैल्यू 16 प्लस B इज इक्वल्स टू 4 इंटू A की वैल्यू 12.5। आई होप कंफ्यूजन नहीं होगी। L की वैल्यू गिवन थी, A की वैल्यू गिवन थी, रिलेशन गिवन था, हमने रिलेशन को फॉर्मूले में चेंज किया है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है। सो ये हमारे पास हो रहा है 32 प्लस 2B इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इज 22, 4 इंटू 12 इज 48, प्लस 2 इज 50, तो ये 50.0 मैंने लिखा है। नाउ 2B इज इक्वल्स टू 50 माइनस 32, सो B इज इक्वल्स टू 50 माइनस 32, सॉल्व करेंगे तो आएगा 18, सो 18 अपॉन 2 विच इज 9। यूनिट हम यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर।
तो हमसे बोला गया था इस पर्टिकुलर पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी, वेयर L इज गिवन एज 16, B हमने खुद कैलकुलेट किया है 9. 16 इंटू 9 करते हैं, 9 इंटू 6 54, 5, 9 इंटू 1 9 प्लस 5 14, 144 यूनिट सेंटीमीटर. एक बार इसका, सो सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइनल आंसर एरिया इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर है. Now moving on to question number 11. The perimeter of a square is numerically equal to its area. Find its area. बात हो रही है स्क्वायर की, ये हमें समझ आ गया है. रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें बोला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऐसे मैंने स्क्वायर बना दिया, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर और एरिया स्क्वायर के इक्वल है. तो क्या करते हैं रिलेशन लिखने के बाद हम रिलेशन के फॉर्मूलेज लिखते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मीन्स 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड. ठीक है, मैंने ब्रेक करके लिख लिया है. ए भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ 4 इज इक्वल्स टू, ये सारी साइड अगर मैं एक साथ कर दूं तो ये वाली साइड ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई से यहां आएगी डिवाइड में. ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें. साइड इन साइड कैंसिल, तो साइड इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है मेरे पास. ठीक है, तो मैंने साइड की वैल्यू फाइंड कर ली है एक तरीके से, जो कि 4 है. अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन लग रही है तो मैं बताती हूँ मैंने किया है. 4a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल, सो ए इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, साइड का फॉर्मूला यूज किया है या फिर साइड की जगह ए यूज कर सकते हैं. तो पहला काम तो हो गया हमारा, हमने साइड फाइंड कर ली है. अब हमें बोला है फाइंड इट्स एरिया. एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, ये हमने यूज किया है अभी. तो साइड की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 4 इंटू 4. आंसर आ रहा है 16. अब यूनिट हमें नहीं पता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आंसर लिखेंगे 16 स्क्वायर यूनिट्स. जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर साथ में. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड, फाइंड रेशियो बिटवीन. तो सबसे पहले हम 2 पार्ट कर रहे हैं, इसमें समझते हैं. ये रेक्टेंगल हमारे पास है एक, मैं ORIG कर देती हूँ. ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है और ये है साथ में न्यू रेक्टेंगल. ठीक है, 2 रेक्टेंगल हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा पार्ट समझ के करते हैं. ओरिजिनल रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ है एंड ब्रेथ है. अब बोला है ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड. तो अब क्या है, नई रेक्टेंगल में क्या साइड है, डबल हो गई है. एल का डबल क्या हो जाएगा 2L, ई का डबल क्या हो जाएगा 2B. तो पहला पार्ट करना है हमें, रेशियो फाइंड करना है दोनों के पेरीमीटर हो गए. पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है. पेरीमीटर ओरिजिनल रेक्टेंगल का क्या होगा, ट्वाइस L प्लस B. ठीक है, इसका पेरीमीटर लिखूं तो 2 टाइम्स L की जगह पुट कर रही हूं 2L, B की जगह 2B. इजिली ये समझना है, 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 इंटू 2 बाहर ले लिया, L प्लस B. तो ये हमारे पास हो रहा है 4L प्लस B. तो ये हमारा आ गया है न्यू पेरीमीटर. अब बोला है रेशियो निकालना है, ऐसे लिख देते हैं PO, पेरीमीटर ओरिजिनल अपॉन पेरीमीटर न्यू. इन दोनों का रेशियो निकालना है. जो पहले बोलते हैं वो पहले लिखते हैं, इसलिए ओरिजिनल ऊपर आया है. सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस L प्लस B, ये वाला, अपॉन न्यू का गया है 4 टाइम्स L प्लस B. अगर सॉल्यूशन करें तो L प्लस B कैंसिल हो रहे हैं. 2 1 टाइम, 2 टाइम्स. तो रेशियो हमारे पास ओरिजिनल का और न्यू का आ रहा है 1:2. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट में एरिया के लिए रेशियो. तो एरिया ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, इससे निकालते हैं L इंटू B. ठीक है, एरिया न्यू कितना हो जाएगा, न्यू के लिए डबल हुआ है, ये यूज कर रहे हैं, 2L इंटू 2B. कितना हो जाएगा 4L इंटू B. अब हमें रेशियो फाइंड करना है A ओरिजिनल अपॉन A न्यू, दैट इज LB अपॉन 4LB. LB और LB कैंसिल, दिस अपॉन दिस किया है. सो आंसर हमारे पास आ रहा है रेशियो कैंसिल होकर यहाँ 1 रह गया है, 1:4. दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ABCD is a square, PQRS is a rectangle. Find in each case the area of the shaded portion. तो 2 फिगर्स है हमारे पास, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, और हमें फाइंड करना है
एरिया ऑफ, ये हमेशा याद रखना है फॉर्मूला जो मैं लिखा रही हूं, शेडेड पोर्शन। जो एरिया शेड किया हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो पहली फिगर में हम देखें एक रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर है और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। हम देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है उसमें से ये स्क्वायर बाहर निकाल दें तो सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट रह जाएगा, राइट। रेक्टेंगल में से स्क्वायर निकाल रहे हैं तो मैं यहां लिख सकती हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस जो निकाल रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। यहाँ बाय नेम भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसमें हम ABCD लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं PQRS, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। L इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.2 इंटू 1.8 एंड स्क्वायर की साइड हमें गिवन है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4। अब कैलकुलेशन करते हैं 1.4 इंटू 1.4 तो 14 का स्क्वायर हो रहा है ये, या 1.4 का स्क्वायर हो रहा है 196 होता है, तो 1.96 ये तो हम बना लेंगे। इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो 32 इंटू 18 सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा 2 प्लेस डेसिमल में हम आंसर कर देंगे। सो इट इज 8 2 टाइम्स 16 24 25 32। कैलकुलेशंस अपने आप कर लेंगे जैसे भी इजी लगे। 5.76 माइनस करते हैं 6 में से 6 0, 17 माइनस 9 इज 8, 4 माइनस 1 इज 3। सो अवर आंसर इज 3.8। यूनिट क्वेश्चन में हमारे पास है, सारी मीटर में बोला हुआ है तो मीटर स्क्वायर। ये आ गया है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पहली फिगर पे। नेक्स्ट अगेन हमारे पास फिगर है, इस बार क्या है सेकेंड पार्ट में देखना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बाहर वाली फिगर कौन सी है इस बार हमारे पास क्वेश्चन में, स्क्वायर है। दैट मीन्स स्क्वायर में से हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, इसमें से हमें इस बार निकालना पड़ रहा है जो इसके अंदर है, दैट इज रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल नेम्ड PQRS, ठीक है। इजी है। शेडेड में क्या कर रहे हैं, बाहर वाली फिगर में से अंदर वाली फिगर निकाल दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो स्क्वायर का अगेन साइड इंटू साइड हमें पता है फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं एंड लेंथ इंटू ब्रेथ। तो साइड इस बार गिवन है हमें 6, तो यहां लिखते हैं 6 इंटू 6 एंड L की जगह है 4.8, B की जगह है 3.6। 6 इंटू 6 तो 36 हो गया, 4.8 इंटू 3.6 ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 48 इंटू 36 सॉल्व कर रही हूँ। 6 इंटू 8 इज 48, 4, 6 इंटू 4 इज 24, 28, 3 इंटू 8 24, 12 है तो 14, सो दिस इज 8271, 1728 इन डेसिमल 2 प्लेसेस पे लग जाएगा। माइनस करके देखते हैं, 36 में से माइनस करना है 17.28, तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 7 करना है इस बार हमें, तो ये 8 हो जाएगा एंड 2 में से 1 गए तो 1, 18.72 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 3 मीटर runs around outside of a square। क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर है, बस फिगर समझते हैं। ये एक स्क्वायर फील्ड है, हमने अज्यूम किया। अब क्या है, इसके बाहर एक पाथ उन्होंने बोला है रन कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉपर्ली फिगर बनानी है। ये हर साइड से क्या है 3 मीटर वाइड है। कितनी अगर बोले ट्रैक जैसे होता है ना रनिंग ट्रैक, स्क्वायर पार्क है अगर कोई, तो उसमें भागने का जो वो बनाया हुआ है पाथ, वो 3 मीटर वाइड बनाया हुआ है। और हमें बोला हुआ है जो स्क्वायर है उसकी अपनी एक साइड है 21, ठीक है। एक 21 है तो सारी 21 हो जाएगी, ऑब्वियस है। हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। मैं शेड कर दूं तो ये है, ठीक है। अब सोचना है प्रीवियस में हम कैसे फाइंड कर रहे थे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या एरिया ऑफ पाथ। तो अगेन मैं यहां लिख रही हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, और इसी को हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पाथ। क्या होना चाहिए खुद सोच के देखना है। उसमें हम क्या कर रहे थे, बाहर वाली फिगर से अंदर वाली फिगर निकाल दे रहे थे, तो वही इसमें भी यूज करते हैं। तो क्या है बाहर, स्क्वायर के बाहर स्क्वायर ही बन रहा है, लिखते हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, ठीक है। बाहर वाले स्क्वायर में से एरिया ऑफ इनर स्क्वायर निकाल दे रहे हैं। समझ आ गया, बाहर का जो स्क्वायर है उसमें से अंदर का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो अंदर के स्क्वायर का तो हमें पता है
साइड इंटू साइड, साइड की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 इंटू 21। अब बाहर वाले स्क्वायर की साइड कितनी है ये सोचना है। ये ऐसे है, अगर ये 21 है और इसके बाहर एक और लाइन ऐसे हमने ड्रॉ करी है, क्या बोला है, इधर से भी 3 मीटर एक्स्ट्रा है, इधर से भी 3 मीटर एक्स्ट्रा है, यानी ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी पूरी 21 तो है ही इसकी इक्वल, ठीक है। यहां से यहाँ 21 है और 3 दोनों साइड है, तो ये हो जाएगी 21 + 3 दैट इज 27। ये समझना है सारे क्वेश्चंस में आगे कभी ऐड करके साइड बनानी पड़ेगी, कभी सब्ट्रैक्ट करके। सो 27 का स्क्वायर हमारे पास होता है 289 एंड 21 का हमारे पास होता है 441, तो ये हमारे पास आ रहा है 8। 289 17 का होता है, 27 का हमारे पास होता है 729, ठीक है। नो 729 माइनस 441, सो 9 माइनस 1 इज 8, 2 का 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज 8 एंड 7 का हो गया 6, 6 माइनस 4 इज 2, सो 288। यूनिट क्या है, मीटर है, सो मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। स्क्वायर सही यूज करना है, ठीक है। स्क्वायर 27 का है 729। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 2.5 मीटर रन्स अराउंड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 30 by 27 मीटर। सबसे पहले तो फील्ड की लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे रखी है, ये है 30 by 27 मीटर में चल रही है दोनों यूनिट्स। इस बार क्या बोला है, जो पाथ है वो इसके बाहर नहीं है, इसके अंदर है यहाँ पे, ठीक है। ये समझना है, जैसे एक प्लॉट ले लिया और उसके अंदर हमने क्या करा है, रनिंग पाथ वगैरह कुछ बनाया है, जॉगिंग ट्रैक वगैरह जैसे बनाते हैं। और कितना बनाया है ये 2.5 मीटर की विथ वाला, चारों तरफ से 2.5 मीटर इसकी विथ है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ। अगेन एरिया ऑफ पाथ क्या होता है, आउटर फिगर में से अंदर वाली फिगर निकालनी पड़ती है। लिख ली हूं, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर या आउटर रेक्टेंगल एज बार माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स आपस में माइनस होके सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज L1 इंटू B1 माइनस L2 इंटू B2। वैल्यूज पुट करते हैं, आउटर तो दिख ही रहा है 30 इंटू 27 है क्लियरली। इनर के लिए सोचना पड़ेगा, ये पूरा 30 है, बट जो अंदर वाली लाइन हमने ड्रॉ करी है वो 2.5 यहां से कम है, 2.5 यहां से कम है, तो टोटल कितना कम हो गया दोनों साइड से मिला के 5। तो 30 माइनस 5 मैं यहां लिख रही हूं, 30 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 25 तो आ गई है लेंथ एंड ऐसी ब्रेथ कितनी आ रही है 27 में से ऊपर ये 2.5 कम हो रहा है और बाहर भी 2.5 कम हो रहा है, तो ये आ रहा है 22, दैट इज 25 इंटू 22। सॉल्व करते हैं, 0 एज इट इज, 3 इंटू 7 इज 21, 2, 3 to 6, 7, 8, 8, 1, 0 माइनस 25 इंटू 22, 25 इंटू 2 इज 50, 25 इंटू 2 इज 50, तो ये आ रहा है 550। सो आंसर इज 1 minus 5 that is 6, 7 minus 5 2, 260 मीटर स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है, जब भी पाथ हम बाहर से ड्रॉ करेंगे तो विथ ऐड होगी नेक्स्ट वाली की लेंथ एंड ब्रेथ के लिए, और जब भी हम अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो दैट मीन्स जो पहले ही ड्रॉ किया हुआ है उससे छोटा कर रहे हैं, उससे इस साइड से भी छोटा करा है, इस साइड से भी छोटा किया है, तो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसके बाहर एक पाथ बनाना था हमें, तो क्या होता 30 में एक्स्ट्रा ऐड होता, अभी अंदर बनाया है तो 30 से माइनस किया है। Now moving on to question number 16. The length of a hall is 18 meter and its width is 13.5 meter. तो क्या समझ आ रहा है, जो हॉल है उसकी शेप क्या है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का हॉल है हमारे पास। लेंथ गिवन है हमें क्वेश्चन में 18 मीटर एंड विथ जो कि ब्रेथ होती है वो हमें गिवन है 13.5 मीटर। अब हमें बोला है इसके अंदर, जैसे घर में फ्लोर होता है ना, नॉर्मली स्क्वायर फ्लोर यूज करते हैं, बट अगर एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जैसे हॉल्स में होता है, पार्टी हॉल्स वगैरह, और इसके अंदर टाइल्स लगानी है जैसे आपके रूम में लगी होगी, तो टाइल हमें लगानी है स्क्वायर टाइल, ऐसे छोटी छोटी, ये एक टाइल, ये दूसरी टाइल, ठीक है, स्क्वायर टाइल लगानी है। और इसकी साइड हमें बता रखी है स्क्वायर टाइल की 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी टाइल्स चाहिए इस रूम में लगाने के लिए, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स। जब भी नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी होती है तो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, इजी सा होता है, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू, टाइल कहाँ पे लगानी है, फ्लोर पे लगानी है, सो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। हमें देखना पड़ेगा कितना बड़ा फ्लोर है, फिर देखना पड़ेगा एक टाइल फ्लोर में कितना एरिया कवर कर रही है, उसके हिसाब से हम अलग अलग टाइल्स लगा देंगे। स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर इज
फ्लोर हमारे पास रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी, एरिया ऑफ टाइल, टाइल हमारे पास स्क्वायर है सो साइड स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर में मीटर में चल रहा है, ये ध्यान रखना है इसमें, 18 इंटू 13.5 डिवाइडेड बाय साइड हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करते हैं 0.25 मीटर कर सकते हैं। क्यों किया है मीटर? क्योंकि रूम का एरिया मीटर में हमारे पास आएगा। सो ये अपॉन हो गया 0.25 इंटू 0.25। इजी है, बस ये फॉर्मूला लगाना है टाइल्स के लिए। और जब भी सॉल्व करते हैं तो पहले से ही हमने पढ़ा हुआ है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर मीटर में चल रहा है तो डिनोमिनेटर भी मीटर में ही होना चाहिए, सेंटीमीटर हम यूज नहीं कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं। ये डेसिमल अगर मैं यहां से हटा रही हूं तो न्यूमरेटर में आ जा रहा है 100 इसका और 100 नेक्स्ट का। इसके लिए हटाते हैं तो 10 आ जाएगा अपॉन में। सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल कर देते हैं। 25 वन टाइम, 25 4 टाइम्स, फर्दर ये 25 है, ये 135 है, ये 5 से हो रहा है, 5 5 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 5 7 टाइम्स। डेसिमल में बनेगा आंसर 18 इंटू 27 इंटू 4 अपॉन 5। सो 18 इंटू 27 इंटू 4, 27 तो बड़ा नंबर ले ही लेते हैं। 18 इंटू 4 72 होते हैं तो डायरेक्ट 72 से मल्टीप्लाई करते हैं। 27 का डबल 54, 7 इंटू 7 49, 4 14 18। ये हमारे पास आ रहा है 1944, 1944 अपॉन 5। अब डिवाइड करने की जगह मैंने पहले भी बताया है, डेसिमल फ्रैक्शंस अगर बन रही हो तो बनाने चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3888 अपॉन 10। डेसिमल लगाते हैं 388.8। नंबर ऑफ टाइल्स डेसिमल में आ रही है। ये केस थोड़ा अलग आ रहा है, आंसर चेक करके देखते हैं ऐसा आ रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ ये एक 10 हमारे पास रिमेनिंग रह गया था, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10 है। ठीक है, कभी भी टाइल्स तो डेसिमल में नहीं लगा सकते ना। सो ये 10 एंड 10 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आ रही है नंबर ऑफ टाइल 3888। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना है? 3888। सेकेंड पार्ट में हमें बोला हुआ है कि हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ टाइल्स अगेन अगर एक मार्जिन छोड़ा जाए 1.5 मीटर का ऑल अराउंड। ठीक है, दोबारा सॉल्व करते हैं। अगेन ये रेक्टेंगुलर हमारे पास सेम फ्लोर है 18 बाय 13.5 का, बट क्या बोला है ये मार्जिन छोड़ना है इतना इतना। इस बार मिडिल में लगानी है टाइल्स, ये वाली जगह हमें छोड़नी है। और जो छोड़ रहे हैं एरिया वो कितना है, उसकी विड्थ हमें दे रखी है मार्जिन 1.5 मीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स इस वाले अंदर वाले रेक्टेंगल में हमें इस बार काम करना है। सो अगेन नंबर ऑफ टाइल्स, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। टाइल का तो हमें पता ही है, सेम जो हमने अभी यूज किया है, दैट इज 0.25 इंटू 0.25। अब आते हैं लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने के लिए अंदर वाले रेक्टेंगल की। जैसे कि मैंने बताया ये पूरा 18 था। ठीक है, अभी अंदर वाले की लेंथ कितनी होगी? 1.5 यहां से कम किया है, 1.5 यहां से कम किया है, दोनों साइड से 1.5 छोड़ा है, तो 18 से 1.5 लेफ्ट साइड कम और 1.5 राइट साइड कम, दैट इज 18 माइनस 3। तो ये हमारे पास हो गया 15। सिमिलरली ये पूरा था 13.5, 1.5 ऊपर से कट किया है, 1.5 यहां से कट किया है, ये कितना हो जाएगा? 13.5 माइनस 3, ये हो जाएगा 10.5। तो लेंथ 15 है इस बार और ब्रेथ है 10.5। ये खुद यूज करके देखना है। ठीक है, जो शेडेड क्वेश्चन किया है ना वैसा ही है ये थोड़ा सा क्वेश्चन। 10.5 सॉल्यूशन करते हैं। 15 इंटू 105 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 10। कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है तो कई बार कुछ ना कुछ स्किप कर जाता है, अदरवाइज सारी पूरी हो जाती है। 2 टाइम्स, 2 5 टाइम, 5 21 टाइम्स। तो वी हैव 15 इंटू 21 इंटू 8। नो 15 इंटू 21 इंटू 8, तो इसे 168 यूज कर रही हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय 15 कर रही हूँ। 5 8 टाइम्स 40, 4 6 टाइम 30, 34 एंड 8 168 0 2 14 प्लस 1 15 2। तो ये हमारे पास आ रहा है 2520 टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स पूछा था जो कि आ गई हैं 2520, दैट इज 2520।
फर्दर क्वेश्चन में पूछा है इन ईच केस फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड एट द रेट ₹6 पर टाइल। दोनों केसेस में ये जो टाइल हमने लगानी है यहाँ पे, एक टाइल की कॉस्ट अगर 6 है तो टोटल एरिया कवर करने में जो टाइल्स लग रही हैं उसका रेट कितना होगा, हमें ये पूछा है। ठीक है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे से कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट आई है, 3888 टाइल्स। तो कितनी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ टाइल्स, यही करते हैं इसमें। ठीक है, पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक टाइल अगर 6 की है तो 3888 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 into 8 is 48, 8 4 कैरी, again 48 plus 4 is 52, 5 48 plus 5 is 53, 5 6 into 3 is 18 and 23। फर्स्ट पार्ट में तो हमारी कॉस्ट आ रही है 23,328 रुपी। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है अगेन कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ टाइल। एक टाइल अगर 6 रुपी की है तो 2520 टाइल्स होंगी मल्टीप्लाइड बाय 6। यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 0 12 30 31 3 12 and 15, so 15,120 रुपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर इन लेंथ एंड 22 मीटर इन विड्थ। जितना समझ आता है पहले उतना नोट डाउन करते जाएंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, दैट मीन्स एक रेक्टेंगल है, कुछ लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। लेंथ हमें बोला है 30 मीटर एंड ब्रेथ हमें बोला हुआ है 22 मीटर। फर्दर रीड करते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स ईच 2.5 मीटर वाइड आर ड्रॉन इनसाइड द फील्ड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हो। जैसे यहां से एक रोड ऐसे जा रही है, ठीक है, ये कट कर रही है दूसरी रोड को ऐसे। फर्दर क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड है, एक पैरेलल जा रही है लेंथ के, एक जा रही है ब्रेथ के। जैसे ये लेंथ है हमारी, ये और ये वाली रोड पैरेलल है, दिख रहा है ना, आपस में कट नहीं करेंगे। और एक ब्रेथ से पैरेलल जा रही है इसके हिसाब से, ठीक है। तो फर्दर हमें बोला गया है इसकी जो विड्थ है वो 2.5 है। ये 2.5 जैसे रोड होती है ना, तो ये 2.5 मीटर विड्थ वाली है, ब्रेथ वाली है। फर्दर हमसे फाइंड करने को बोला गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस क्रॉस रोड। ये जो रोड बनाई है हमने, ये इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूं। एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, जो दो रोड आपस में क्रॉस कर रही हैं उनका एरिया क्या होगा। तो रोड कौन कौन सी है, दो रोड ले लेते हैं। एक रोड लिखते हैं, ऐसे में लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू, किसके पैरेलल ले रहे हैं, लेंथ, ठीक है। टोटल एरिया निकालना है तो उसमें प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो हमने लिखा है कि ये जो क्रॉस रोड बनी हुई है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया इस वाली रोड का एरिया प्लस करें, ये वाला एरिया लिखना है, ये जो डार्क किया है मैंने। लेंथ के पैरेलल जो रोड है उसके एरिया में अगर हम ऐड कर दें ब्रेथ के पैरेलल जो रोड है उसका एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड आएगा। बट अगर जो ध्यान से देख रहा होगा उसने नोटिस किया होगा, अगर ये वाला भी मैं एरिया निकाल लूं तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो बीच में सेंटर में कट कर रहा था, वो मैं 2 बार काउंट कर रही हूँ। एक बार मैं लेंथ के साथ भी ले रही हूँ, एक बार ब्रेथ के साथ भी ले रही हूँ। दैट मीन्स उसमें से एक बार इसे हटाना पड़ेगा। तो माइनस एरिया ऑफ ये जो कॉमन रोड दोनों में आ रही है वो हम हटा रहे हैं, एरिया ऑफ कॉमन पार्ट ऑफ रोड, ठीक है। अब देखते हैं फिगर्स कौन कौन सी हैं। एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ, तो ये कौन सी फिगर है, ये रेक्टेंगल है, ये वाली रोड हमें दिख रही है। नाउ एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ, ये भी रेक्टेंगल है। बीच में ये जो क्रॉस रोड बनी है ऐसे, जो स्क्वायर बना है ऐसे करके, ठीक है, रोड में ऐसे है, तो ये कितना है, ये बोला है ये 2.5 है और ये भी 2.5 है। दैट मीन्स 2.5 ये हमारे पास बन रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड होता है एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ प्लस एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ माइनस कॉमन एरिया। मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ये हो जाएगा L इंटू बी या L1B1 प्लस L2B2 माइनस साइड इंटू साइड, ये हमें यूज करना है, ठीक है। साइड इंटू साइड तो सबसे पहले आ ही रहा है, 2.5 इंटू 2.5 मैं ले लेती हूँ ना। जो लेंथ के पैरेलल है ये वाली रोड, इसमें लेंथ के इक्वल होगा L 30 मीटर और इसकी ब्रेथ कितनी होगी, ये 2.5 बताई है। कंफ्यूजन है तो देखो ये रोड बताई हुई है, ये पैरेलल है लेंथ के, तो जितनी लेंथ है उतनी इसकी भी लेंथ हो जाएगी 30 मीटर और विड्थ खुद ही बताई है 2.5,
तो ये मैंने यूज किया है 2.5, यूनिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ, प्लस L2। अब इसकी लेंथ कितनी है दूसरी रोड की, जो ऐसे परपेंडिकुलर बन रही है, ये ब्रेथ के पैरेलल है तो ब्रेथ के इक्वल भी होगी, अंदर है क्योंकि रेक्टेंगल के, तो ये 22 है। एंड इसकी भी विड्थ कितनी है, कितनी चौड़ी है, 2.5। ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक में लेंथ, साथ में विड्थ, दूसरी में ब्रेथ और साथ में विड्थ। अब इसे सॉल्व करने से पहले मैं एक बार रीराइट कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना लगे देखने में। प्लस 22 इंटू 2.5 माइनस 2.5 इंटू 2.5। डेसिमल अगर रिमूव करें तो यहाँ अपॉन 10 और इसके अपॉन 100 बन रहा है। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 टाइम्स 15 एंड 7 75 बन रहा है। प्लस इसे सॉल्व करते हैं, 2 11 टाइम्स, 2 5 टाइम, 5 1 टाइम, 5 5 टाइम्स, 55 माइनस ये डेसिमल में आ जाएगा, इसे डायरेक्ट मैं 6.25 लिख देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है 25 4 टाइम्स, फिर डेसिमल ही बनना था। नाउ 75 प्लस 55 इज 10 एंड 13 माइनस 6.25, 130 माइनस 6.25, 130 माइनस 6 करें तो 129 माइनस 6 करना पड़ेगा, 123.75। यूनिट हमारे पास मीटर चल रही है तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:4। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो, दैट इज 5:4। नोट डाउन कर लिया। एंड इट्स एरिया, एरिया गिवन है विच इज 3380 मीटर स्क्वायर। ये दो चीजें हमें गिवन है। हमें बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बोला है, फेंसिंग मतलब पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, तो पेरीमीटर फाइंड करना है हमें। स्टार्ट करते हैं, पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ एंड ब्रेथ की एक्चुअल वैल्यूज चाहिए, तो लेट करते हैं L इज इक्वल्स टू 5x एंड B इज इक्वल्स टू 4x। ये हमेशा स्टेप याद रखना है, जब भी रेशियो होगा तो x लगा के रेशियो रिमूव करेंगे। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू B, वैल्यू पुट करते हैं। जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है ना, जैसे ये गिवन है हमें, ये गिवन है, तो गिवन पार्ट का यूज करना होता है, ये सोचना है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस अगर गिवन पार्ट का कैसे यूज करना है ये समझ में आ जाए तो काम दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ 5x मल्टीप्लाइड बाय 4x, तो ये मेरे पास आ रहा है 3380 इज इक्वल्स टू, फर्दर सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3380 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, तो ये मेरे पास आ रहा है 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, 2 9 टाइम्स, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। x की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। इससे लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ हमारे पास हो गई 5 इंटू 13 दैट इज 65 एंड ब्रेथ हमारे पास हो गई 4 इंटू 13 दैट इज 52। यूनिट साथ में मीटर लगा लेते हैं, ठीक है। इतना पार्ट आ गया। अब आगे हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है ट्वाइस L प्लस B। फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यूज हो जाएंगी 65 एंड 52 के साथ 2 टाइम्स 65 प्लस 52 दैट इज 2 टाइम्स 117, कितना हो जाएगा 234 मीटर। तो ये पेरीमीटर तो हमने फाइंड कर दिया। अब इन्होंने बोला था हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, रेट दे रखा है, ठीक है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाइड बाय, अगर फेंसिंग कर रहे हैं, वॉल कर रहे हैं तो पेरीमीटर यूज कर लेंगे, बाउंड्री पे काम होता है तो पेरीमीटर, और अगर अंदर काम हो रहा है तो एरिया यूज करेंगे। सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू, रेट हमें दे रखा है 75 रुपी पर मीटर, ठीक है। मैं रेट लिख देती हूँ, ₹75 पर मीटर। अगर 1 मीटर में 75 लग रहा है तो 234 मीटर में कितना लगेगा, 75 इंटू 234। इसका कैलकुलेशन करके हम आंसर निकालते हैं। 234 मल्टीप्लाइड बाय 75, 5 4 20, 2 15 17 1 11 7 4 28 2 21 23 2 14 and 16 0 5 5 7 1। सो हमारे पास आंसर इसका आ रहा है ₹17,550। फेंसिंग दैट मीन्स तार लगाने की कॉस्ट कितनी आ रही है इस रेक्टेंगुलर फील्ड में, 17,550 रुपी। ओके, अब कर रहे हैं लास्ट पार्ट। अगेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हॉल आर इन द रेशियो 7:4। तो क्या गिवन है, लेंथ रेशियो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 7:4। जब भी रेशियो गिवन हो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट
लेंथ इज इक्वल टू 7x, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। आगे बोला है पेरीमीटर इज 110, पेरीमीटर इज गिवन है 110 मीटर। अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो हमें रेशियो गिवन था और हमें पेरीमीटर गिवन था। सिर्फ अगर इतना ही रीड करो तो हम इतने को ही सॉल्व कर सकते हैं पहले। तो आगे रीड करके क्वेश्चन बड़ा करने की जगह हम इसी को सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस L प्लस B is equals to twice 7x plus 4x. 110 is equals to twice 7 plus 4 is 11x. 110 is equals to 22x. So x is equals to 110 upon 22. 11 one time, 11 two times, 2 one time, 2 5 time. So x की वैल्यू हमने 5 निकाल ली। ठीक है, इजी है। तो लेंथ एंड ब्रेथ के आंसर लिखते हैं, कितना आएगा 7x, दैट इज 7 into 5 35 मीटर, एंड ब्रेथ इज 4x 4 into 5 दैट इज 20 मीटर। इतना पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। एरिया ऑफ द फ्लोर, तो एरिया फाइंड करना था। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हमने फाइंड कर ली हैं। वैल्यूज पुट करती हूँ, 35 into 20, तो ये हमारे पास आ रहा है 700 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन है, इजी है। आगे फाइंड करना है, इसमें अगर टाइल्स लगाएं, रेक्टेंगुलर टाइल लगानी है तो नंबर ऑफ टाइल फाइंड करना है। साइज हमें टाइल का दे रखा है, तो नंबर ऑफ टाइल्स मैंने बताया था, नंबर ऑफ टाइल्स क्या था फॉर्मूला, एरिया जहां लगानी है तो एरिया ऑफ फ्लोर ऊपर और डिनोमिनेटर एरिया ऑफ टाइल। ये यूज करने के लिए बताया था ना मैंने। करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, इसी फ्लोर में लगानी है, तो 35 into 20। टाइल का हमें साइज दे रखा है 25 into 20। टाइल के लिए अगर मैं अलग से लिख दूं 25 सेंटीमीटर into 20 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन बन रहा है, ये 2 मीटर में है, ये 2 सेंटीमीटर में है। कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100 होता है। ठीक है, ये 4th 5th में सिखाते हैं, किंग हेनरी वगैरह। तो ये 0.25 into 0.20 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.20। डेसिमल रिमूव करते हैं, 35 into 20 into 100 into 100। डिनोमिनेटर के 100 ऊपर आ गए हैं इन दोनों के, ये आ गया है 25 into 20। सॉल्व करते हैं, 20 से 20 डायरेक्ट कैंसिल, 25 1 टाइम, 25 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 70 70 140, साथ में 00। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास आ गई हैं 14,000 टाइल्स। ये हमने कर लिया है सेकंड पार्ट। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट। हमें रेट कुछ दे रखा है। रेट हमें गिवन है इस बार ₹1400 पर 100 टाइल्स। अगर 100 टाइल्स आ रही हैं 1400 की, तो 14,000 टाइल्स कितने की आएंगी हमें ये बताना है। ठीक है, इजी करने के लिए क्या करते हैं, 1 टाइल का रेट निकाल लें। मैं यहां लिख रही हूं रेट ऑफ 1 टाइल या कॉस्ट ऑफ 1 टाइल 1400 अपॉन 100 दैट इज ₹14। तो एक टाइल अगर 14 की है तो हमें निकालना है 14,000 टाइल की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 14,000 टाइल्स इज इक्वल्स टू 14,000 इंटू 14। 14 का स्क्वायर होता है 196, साथ में 000। सो अवर आंसर इज, पर्टिकुलर आंसर करते हैं 1,96,000 साथ में रुपी। कॉस्ट ऑफ 14,000 टाइल्स आ रही है 1,96,000 रुपी।